Hello everyone, welcome to this online platform Sushma Singh Academy. How are you all? I hope you all are good. Today in the series of most important 500 questions, we will cover question number 81 to 90 and all these questions are very important for TZT, PZT exams. So let's begin the class. क्वेश्चन नंबर 1 is Sir Thomas More the author of Utopia belonged to ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड या स्कॉटलैंड। सर थॉमस मूर जो कि यूटोपिया के ऑथर माने जाते हैं वो बिलोंग करते हैं इंग्लैंड को, फ्रांस को, आयरलैंड को या स्कॉटलैंड को। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज इंग्लैंड। थॉमस मोर इनका बोर्न हुआ था 7 Feb 1478 को एंड इनकी डेथ हुई थी 6 जुलाई 1535 को लंदन में। मूर एक फेमस इंग्लिश ह्यूमनिस्ट, स्टेट्समैन, चांसलर माने जाते हैं इंग्लैंड के। कब से कब तक ये माने जाते हैं? 1529 से लेकर 1532 के बीच के। He had it for refusing to accept King Henry as the head of the Church of England, or he was venerated as a Saint Thomas More by Roman Catholic Church. और ये सबसे बड़े संत थे जॉन मोर के, और ही वॉज सेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। एंड अगर यूटोपिया की बात की जाए, यूटोपिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है नो प्लेस। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन हैमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज हैमलेट्स गोस्ट अपीयर? हैमलेट प्ले में हैमलेट का गोस्ट कितनी बार अपीयर होता है? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स? What will be the right answer? 3 टाइम्स। हैमलेट जो कि फेमस ट्रेजेडी मानी जाती है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, गोस्ट 3 टाइम्स अपीयर होता है। फर्स्ट टाइम एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट, एंड सेकेंड टाइम एक्ट फर्स्ट, सीन फोर्थ में, and the third time act third and scene fourth. Question number 3 is Holy Sonnets is a work by options are John Donne, George Herbert, Philip Larkin या सर फिलिप सिडनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डन। होली सोनेट्स एक फेमस वर्क है बाय इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन के द्वारा। इनका बोर्न हुआ था 1572 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1631 में। इन सोनेट्स को डिवाइन मेडिटेशंस या डिवाइन सोनेट्स के नेम से भी जाना जाता है बिकॉज ये कंटेन करते हैं सीरीज ऑफ 19 डिवोशनल पोएम्स की, और ये सोनेट्स पब्लिश्ड हुए थे इन 1633 में in the first edition of Songs and Sonnets. Among these, most of the poems are highly personal, such as Holy Sonnet 17, जो कि एक फेमस एलिजी है डन की वाइफ की, जिनकी डेथ हो जाती है 1617 में। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय बेन जॉनसन? इनमें से कौन सा प्ले बेन जॉनसन का नहीं है? ऑप्शंस हैं ऑलकेमिस्ट, वोल्पोन, सिंथेसिया रेवल्स या डचेस ऑफ माल्फी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर विल बी द डचेस ऑफ माल्फी। डचेस ऑफ माल्फी एक जैकोबिन रिवेंज ट्रेजेडी मानी जाती है रिटन बाय इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जॉन वेबस्टर, कि इन्होंने राइट की थी 1612-13 में। अगर बर्थ की बात की जाए, इनका बोर्न हुआ था 1572 को एंड इनकी डेथ हुई थी 1637 में। ये एक फेमस इंग्लिश प्ले राइट, पोइट और एक्टर एंड लिटरेरी क्रिटिक माने जाते हैं। वोल्पोन एक कॉमेडी है बेन जॉनसन की जो कि प्रोड्यूस हुई थी 1616 में। और सिंथेसिया रेवल्स की बात की जाए, ये एक फेमस लीट एलिजाबेथन स्टेज प्ले हैं और
इसको सैटायर के नेम से भी जाना जाता है, जो कि बेन जॉनसन के द्वारा राइट किया गया था। द ओल्ड केमिस्ट ये एक पॉपुलर कॉमेडी है बाय बेन जॉनसन। सो वंस अगेन इनमें से डचेस ऑफ माल्फी बेन जॉनसन का वर्क नहीं है। वोल्पन की अगर बात की जाए, ये एक फेमस कॉमेडी है रिटन बाय बेन जॉनसन, जो कि प्रोड्यूस हुई थी 1616 में। एंड सिंथिया रिवेल्स की अगर बात की जाए, ये एक लेट एलिजाबेथन स्टेज प्ले माना जाता है रिटन बाय बेन जॉनसन। और ओल्ड केमिस्ट एक कॉमेडी है बाय बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 5 इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी वेट्स। इनमें से कौन यूनिवर्सिटी वेट्स में नहीं आते हैं? ऑप्शंस आर थॉमस किड, थॉमस नेश, क्रिस्टोफर मार्लो या बेन जॉनसन। What will be the right answer for this question? Right answer is Ben Jonson. A bunch of bohemian writers जो कि एसोसिएटेड हैं या तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड ऑफ ड्रामा, उन्हें यूनिवर्सिटी विट्स के नेम से जाना जाता है। यूनिवर्सिटी विट्स में जो पॉपुलर राइटर्स हैं उनकी अगर बात की जाए, उनमें आते हैं फर्स्ट जैसे जॉन लिली, सेकंड पे आते हैं थॉमस लॉज एंड क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेश, जॉर्ज पीले एंड थॉमस किड। सो ये पॉपुलर राइटर्स हैं जिन्होंने ड्रामा के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और इनको यूनिवर्सिटी विट्स के नेम से जाना जाता है। सो इसमें बेन जॉनसन नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 इज लेविथन इज ए फेमस वर्क बाय। जो लेविथन फेमस वर्क है किसका है ये? ऑप्शंस आर जॉन लेले, फ्रांसिस बेकन, थॉमस हॉब्स या रॉबर्ट बर्टन। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी थॉमस हॉब्स। लेविथन एक फेमस वर्क है बाय थॉमस हॉब्स जो कि पब्लिश हुआ था 1651 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज मिल्टन्स लिसिडास इज एन। जो मिल्टन का लिसिडास है उसकी लिटरेरी फॉर्म क्या है? इट इज एपिक, एलिजी, ऑड या लिरिक। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर विल बी एलिजी। लिसिडास एक फेमस एलिजी पोएम मानी जाती है रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1637। For inclusion in a volume of Elegies published in 1638. To commemorate the death of Edward King, Milton's contemporary at the University of Cambridge, who had drowned in a shipwreck in August 1637. The poem mourns the loss of the virtuous and promising young about to embark upon a career as a clergyman and adopting the convention of the classic pastoral elegy. Milton's muses on fame, the meaning of existence and heavenly judgment. मिल्टन्स की इस एलिजी को मोनोडी के नेम से भी जाना जाता है। किस नेम से जाना जाता है? मोनोडी। Monody. It is also known as monody. Question number 8 is who refers William Wordsworth as an ever enduring man? Options are Dr. Johnson, John Keats, De Quincey या सेंट कॉलरेज। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी एस.टी. कॉलरेज। एस.टी. कॉलरेज इनका बोर्न हुआ था 21 अक्टूबर 1772 एंड इनकी डेथ हुई थी 25 जुलाई 1834 को लंदन में। ये एक फेमस इंग्लिश लिरिकल पोइट, क्रिटिक और
एंड फिलोसोफर माने जाते हैं। इनके जो लिरिकल बैलेड्स हैं रिटन विद वर्ड्सवर्थ heralded the English Romantic movement. He refers to William Wordsworth as an ever-enduring man. एंड एस.टी. कॉलरिज का बायोग्राफिक लिटरेरिया एक मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क माना जाता है जनरल लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, जो कि प्रोड्यूस्ड हुआ था इन द इंग्लिश रोमांटिक पीरियड। Question number 9 is the phrase fearful symmetry appears in options are London, sweeper, the tiger. What will be the right answer for this question? The tiger. Fearful tragedy एक phrase है from William Blake's poem The Tiger. And what immortal hand or eye could frame by fearful symmetry? Question number 10 is who among the following is the major critic of Shakespeare in the 20th century? इनमें शेक्सपियर के कौन से मेजर क्रिटिक माने जाते हैं 20th सेंचुरी में? ऑप्शंस आर एडमंड गोस, A.C. ब्रैडली, गिलबर्ट म्यूरे या फ्रैंक कैरमोड. What will be the right answer for this question? So right answer is A.C. ब्रैडली. A.C. ब्रैडली इनका बोर्न हुआ था 1851 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1935 में. ये एक फेमस इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा ये जाने जाते हैं शेक्सपियर के वर्क के लिए. इनका एक फेमस वर्क होता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, जो कि इन्होंने राइट किया था 1904 में. इसकी प्रेज की जाती है नॉट ओनली फॉर पेनिट्रेटिंग एनालिसिस बट ऑल्सो फॉर इट्स ल्यूसिड प्रोज स्टाइल, इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिक ऑफ मॉडर्न शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म. वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें.